अगर मैं अभी आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजूं तो वो एक ही सेकंड में यूनाइटेड स्टेट्स वॉशिंगटन डीसी जाके आपके मोबाइल में आएगा। मतलब कि एक सेकंड में वो 2 लाख किलोमीटर कवर करके आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। ऐसा बोलना भी गलत नहीं होगा कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ना, वो भी सीधा यूनाइटेड स्टेट्स से आपको डिलीवर हो रहा है, यूएस से आपके मोबाइल में आ रहा है। पता है कैसे? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इंटरनेट के बिहाइंड द सीन्स क्या है। जैसे मूवीज में बिहाइंड द सीन्स होते हैं, इंटरनेट के पीछे भी लगातार बहुत ही स्पीड में बहुत ही सारे बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। उसके बारे में समझते हैं, चले आइए। तो उसके पीछे जो है बेसिकली दो चीजें हैं, एक है सर्वर और दूसरा है डेटा ट्रैवल। तो सबसे पहले हम समझते हैं सर्वर को। सर्वर एक सिंपल भाषा में समझाओ तो एक बड़ा सा कंप्यूटर है, साइज में बड़ा नहीं लेकिन उसका जो मेमोरी है वो काफी बड़ा है। मतलब कि वो दुनिया भर की चीजें, मतलब अगर मैं गूगल के बारे में बोलूं तो गूगल के पास कितना सारा डेटा है, तो उसने अपने सर्वर के ऊपर, अपने सर्वर पे जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी के अंदर वो सारा डेटा भर के रखा है। सिमिलरली ये जो बड़ा सा कंप्यूटर है, जब उसके पास रिक्वेस्ट आती है, सर्वर ऐसा है कि जब उसके पास रिक्वेस्ट आती है तो वो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट डेटा को निकाल के रिक्वेस्ट प्रोवाइडर के, मतलब जिसने रिक्वेस्ट भेजी है उसके कंप्यूटर तक भेज देता है। तो सर्वर बेसिकली एक बड़ा सा कंप्यूटर है सीधी भाषा में, या फिर टेक्निकल भाषा में बोले तो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसको हम हमारे मोबाइल या फिर हमारे लैपटॉप से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं जो भी हमें चाहिए वो अकॉर्डिंगली। रिक्वेस्ट जो है कैसे वहां तक पहुंचती है उसके लिए यूज होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी, यानी कि हमारे जो मोबाइल डेटा प्रोवाइडर्स है, जियो एयरटेल वगैरह, ये लोग हमारी रिक्वेस्ट जो है उधर तक सर्वर तक पहुंचाते हैं और वो सर्वर हमको रिस्पॉन्ड करता है। और ये जो रिक्वेस्ट है वो HTTP, HTTPS, FTP ये सारे फॉर्मेट के अंदर होती है। ओके, इसके लिए अलग से वीडियो चाहिए होगा और वो मैं बना रहा हूँ, बाद में देख लेना। लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम को हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक सर्वर है जहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है, हमें सिर्फ मांगना है कि क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वो आप जो मांगोगे वो सामने डिलीवर करेगा। ओके, तो नेक्स्ट सर्वर के टाइप्स क्या है? तो आप बोलोगे कि डेटा तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो सिमिलरली जैसे टाइप के डेटा होते हैं वैसे ही टाइप के सर्वर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइप्स में पहला देखिए तो वेब सर्वर क्या करता है, वेब होस्टिंग, यानी कि वेबसाइट्स, जैसे हमने देखा है कि हमारा google.com हो गया, quora.com है ना, जितनी भी वेबसाइट्स है, वेबसाइट्स को होस्ट करना, होस्टिंग, ये वेब सर्वर होता है जहां पे सारी वेबसाइट, जैसे मैं मेरी द पेइंग टीचर है तो thepeayingteacher.com करके अगर मैं एक वेबसाइट लेता हूं तो वो कहां पे होस्ट होगी, ये सर्वर पे ही होस्ट होगी। यानी कि सर्वर पे मैं मेरी वेबसाइट का डेटा मेरी वेबसाइट के अंदर डाल के रख सकता हूं, उसको सर्वर को मुझे ऑन करने की जरूरत नहीं है, मेरा डेटा मुझे वो सर्वर के ऊपर डाल देना है, क्योंकि मैं अगर खुद का सर्वर बनाने बैठूंगा तो बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ऐसे सर्वर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ओके, जैसे बिग डैडी ये है, तो ऐसी मतलब बहुत सारी कंपनीज है ये सर्वर सिस्टम्स प्रोवाइड करती है, जिस जहां पे कोई भी कंपनी, जैसे छोटी बड़ी कोई भी कंपनी जिनको अपना सर्वर, अपना वेबसाइट बनाना है, वो इनके पास जाएगी और बोलेगी अपने सर्वर पे थोड़ी सी जगह दे दो, उसके बदले में रेंट ले लेना, है ना। तो ये वेब सर्वर होते हैं। दूसरा होता है फाइल सर्वर। जनरली बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस है ना, जियो है, तो ये सारी कंपनीज है, एसआर है, टाटा है, तो ये सारी कंपनीज में फाइल सर्वर्स होते हैं। जनरली ये फाइल सर्वर जो है डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी के पास एक सर्वर है, ठीक है, वो मुंबई में रहते हैं और वो कभी कल चले गए अपने जामनगर वाले ऑफिस पे, तो मुंबई में रहा डेटा उनको जामनगर लेके उठा के तो नहीं जाना होगा, राइट। वो जामनगर जाएंगे और सर्वर के ऊपर एंटर हो जाएंगे, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मुझे वो वाला डेटा भेजिए, राइट। तो पूरा रिलायंस इंडस्ट्री एक सर्वर के साथ कनेक्टेड रहेगा, वो उनका खुद का सर्वर हो सकता है, फिर जैसे बिग कंपनी, छोटी कंपनी होगी तो ऐसा किसी के पास रेंट ले लेगी सर्वर को। ओके, और वो क्या होता है बेसिकली, फाइल अपलोड होती है, सारी फाइल्स वहां पे अपलोड होगी और वो लोग वहां से कहीं पे भी बैठ के वो सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट डाल के अपनी जो फाइल्स चाहिए उसको फाइल्स को मंगवा लेंगे और कहीं पे भी बैठ के वो फाइल्स को देख लेंगे। ओके, तो वो होता है बेसिकली फाइल सर्वर जो डॉक्यूमेंट्स को लोड करता है। दूसरा होता है डेटाबेस सर्वर।
डेटाबेस यानी कि जैसे नौकरी.com समझ लो, ओके, या फिर शादी.com समझ लो, जहां पे सबका पूरा डेटा, जैसे मैं हूं और मैं नौकरी.com पे अपनी प्रोफाइल अपलोड करता हूं, तो मेरा नाम, मेरा फुल नेम, मेरा करंट एड्रेस, ओके। जैसे बैंक में भी यही चीज होती है, डेटाबेस रखना पड़ता है, नाम, इसका करंट एड्रेस, पान कार्ड, आधार कार्ड नंबर, जितने भी डिटेल्स चाहिए, तो ये सारा डेटाबेस जो है उसको स्टोर करने के लिए डेटाबेस सर्वर होता है, ओके। एंड स्ट्रीमिंग सर्वर जैसे कि यूट्यूब का हो गया, है ना, यूट्यूब क्या हो गया, देन नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, तो ये सारे जो है दे आर स्ट्रीमिंग सर्वर्स। मतलब जब हमें मूवी देखनी होती है, क्या आपको पता है इंटरनेट के बिना मूवी देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे? नो। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हर बार जब भी आपको मूवी देखनी, वहां पे फोटो दिखाएगा, ट्रेलर दिखाएगा, उसको आपको प्ले करोगे तो वो प्ले करके आप स्ट्रीमिंग सर्वर को, नेटफ्लिक्स के स्ट्रीमिंग सर्वर को आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, मुझे ये भी मूवी देखनी है, तो वो आपको रिस्पॉन्ड करता है, ओके, डेटा के फॉर्म के अंदर, और वो डेटा ट्रैवल करके आप तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है हम देखते हैं यही वीडियो में, लेकिन ऐसे काम करते हैं स्ट्रीमिंग सर्वर्स, ओके। तो ऐसे है, बहुत सी अलग अलग टाइप्स के डेटा के लिए आपके पास अलग अलग टाइप ऑफ सर्वर्स हो सकते हैं। ये मैंने अभी एग्जांपल्स के लिए लिए है, ओके। टाइप्स हो गया। फिर अभी आप बोलोगे कि सर ये तो फिर इतना बड़ा डेटा स्टोर करने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होगी, राइट? तो हाँ, सही हो आप, बहुत सारी जगह चाहिए। जैसे अगर मेरा ओनियन का बिजनेस है तो मुझे ओनियंस को रखने के लिए जगह चाहिए। मेरा टोमेटो का बिजनेस है, मेरा फ्रिज का बिजनेस है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेल करता हूं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को रखने के लिए जगह चाहिए ना। वैसे ही डेटा को रखने के लिए, चाहे वो वेबसाइट होस्टिंग, फाइल डेटाबेस, या फिर स्ट्रीमिंग के लिए वीडियोस का डेटा, जो भी डेटा हो उसको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। वो जगह होता है जनरली मेमोरी कार्ड, लेकिन अपने मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी कितनी? 32 GB। यूट्यूब के 2-3 वीडियो अपलोड करो, हो जाएगा कंप्लीट, वो तो है ना। तो बहुत बड़ा डेटा चाहिए, बहुत बड़ा डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए फिजिकल लोकेशन भी चाहिए होता है। तो फिजिकल लोकेशन ऑफ अ सर्वर, उसको बोला जाता है डेटा सेंटर। उसको क्या बोलते हैं? डेटा सेंटर। और डेटा सेंटर कोई घर नहीं होता, बड़ा सा बिल्डिंग होता है, एक सेपरेट बिल्डिंग होता है, क्योंकि घर में उसको चलाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, रिस्की और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इसलिए वो घर में नहीं होता है, उसके लिए अलग सेपरेट बिल्डिंग होते हैं। क्योंकि ये सर्वर जो है दिन रात चलते रहते हैं और बहुत सारी हीट जनरेट करते हैं, इसलिए वहां पे टेम्परेचर कंट्रोल भी होता है। टेम्परेचर कंट्रोल बोले तो एसीज लगे होंगे, बहुत सारे एसीज आप देखे होंगे ना, एटीएम मशीन में भी एसी लगे होंगे। तो आपने कभी सोचा है कि एटीएम मशीन को एसी की क्या जरूरत है? क्योंकि वो नॉट गिनने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, तभी जाके वो नॉट्स को अप्रोप्रिएटली, एक्यूरेटली काउंट कर पाएगा, ओके। वहां पे जो घर करके आवाज आता है ना, कभी एटीएम में गए हो पैसे निकालने के लिए, आप 10,000 बोलोगे तो 10,000 आएंगे, ओके। तो वैसे ही यहाँ पे भी टेम्परेचर कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इतना सारा डेटा बहुत सारी हीट जनरेट करता है, और हीट को जब तक मतलब कंट्रोल करना जरूरी रहता है। इसलिए मैंने बोला कि घर में सर्वर जनरली नहीं होता है, उसके लिए अलग से बिल्डिंग होती है, टेम्परेचर कंट्रोल। देन ये दिन रात चलते हैं। कभी ऐसा हुआ कि YouTube का सर्वर काम नहीं कर रहा है, या फिर YouTube पे आपने कुछ सर्च किया और बोल रहे कि नहीं अभी हमारा सर्वर डाउन है? नहीं, दिन हो चाहे रात हो, एनी टाइम आप YouTube पे जाओ, सर्च करो, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट? कहीं पे, गूगल पे भी, व्हाट्सएप पे भी, कहीं पे भी बहुत सारे सर्वर्स ऐसे हैं जो दिन रात चलते रहते हैं। तो दिन रात चलते रहते हैं, यानी कि उसको इलेक्ट्रिसिटी, और इंडिया में तो आपको पता ही है कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी कट ना हो, और हो भी जाए तो उसके लिए पावर बैकअप वहां पे होते हैं। पावर बैकअप के लिए यूज होता है यूपीएस जनरेटर्स, ऐसी चीजों को यूज करके पावर बैकअप लगाते हैं। कभी कभी तो ऐसे ही होते हैं कि वो जनरेटर पे ही चलते हैं, खुद के ही ऊपर, मतलब सेल्फ रिलायंस, वो इलेक्ट्रिसिटी बाहर से लेते ही नहीं है। क्यों नहीं लेते? क्योंकि कभी बाहर से इलेक्ट्रिसिटी ले ली और फिर जनरेटर पे शिफ्ट होने में टाइम लग गया तो लोचा हो जाएगा, इसलिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए वहां पे, क्योंकि इतना सारा डेटा है, इतना सारा डेटा के अंदर घुस के, इतने सारे डेटा के अंदर घुस के आपको जो चाहिए वो निकालने के लिए स्पीड भी तो बहुत ही चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हो और व्हाट्सएप का सर्वर जो कि वॉशिंगटन डीसी में है, कैलिफोर्निया में है, ओके, दो जगह पे, कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन डीसी में व्हाट्सएप का जो सर्वर है, वहां पे आपका मैसेज जाएगा, वहां से रिस्पॉन्ड आएगा।
टाइम तो लगेगा, और वहां पे ढूंढने में टाइम लग गया। तो यूट्यूब का भी ऐसा ही है, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारी जगहों पे अलग अलग, क्योंकि यूट्यूब के लिए बहुत बड़ा सर्वर चाहिए, तो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारी जगहों पे ऐसे छोटे छोटे तो नहीं कह सकते, लेकिन अलग अलग बड़े बड़े अलग अलग सर्वर बिल्डिंग्स है। तो वो वहां से आपने जो डेटा मांगा वो डेटा आप वहां से ढूंढ के लाने में टाइम तो लगेगा, ओके। लेकिन अगर वो टाइम ज्यादा होगा तो आप वीडियो छोड़ के चले जाओगे, राइट। इसीलिए वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट होता है, और हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है फाइबर ऑप्टिक्स, ओके। फाइबर ऑप्टिक्स जो है, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि फाइबर ऑप्टिक्स जो है इट यूजेस लाइट टू ट्रांसफर द डेटा, है ना। फाइबर ऑप्टिक्स क्या करता है, लाइट को यूज करता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड पे जो जाता है वो है लाइट की स्पीड क्या होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर तक जा सकते हैं। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स में हल्का सा उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर से जाना होता है, इसलिए फाइबर ऑप्टिक्स में उसकी स्पीड जो है वो होती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड पे जाता है। इसलिए मैंने वीडियो में एक बोला था कि फाइबर ऑप्टिक आपका जो मैसेज है वो एक ही सेकंड में 2 लाख किलोमीटर, जो कि यहाँ से यूके का या फिर यहाँ से यूएस का डिस्टेंस नहीं है, राइट। यहाँ से यूएस जाके वापस आने में उसको 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, समझिए। और ये सब कहा कैसे होता है, जैसे अगले वाले वीडियो में बताया, ये सब कैसे ट्रांसफर होता है, अंडर सी केबल्स यानी कि समंदर के नीचे बहुत सारे केबल्स लगाए हुए हैं, और वो केबल्स के थ्रू आपका मैसेज जाता है और वापस आ जाता है, और आपके फ्रेंड के मोबाइल में गिर जाता है, जो भी जिसको भी आपने भेजा है, ओके। तो ये है सर्वर्स के बारे में। अभी उसके भी ऊपर है, उसके बाद सर्वर्स को तो आपने रिक्वेस्ट भेजा, रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपने डेटा का यूज किया, मोबाइल डेटा किया, फिर वाईफाई का, फिर वो रिक्वेस्ट के वापस आने में भी तो कुछ होगा ना, क्योंकि आपने तो लिख के भेज दिया भाई मुझे द पेइंग टीचर का वीडियो चाहिए, लेकिन द पेइंग टीचर का वीडियो स्टोर हुआ है वॉशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट्स में। वहां से आप तक पहुंचाने के लिए क्या ये 3 जीबी का वीडियो, 1.5-2 जीबी का वीडियो आपके मोबाइल में सीधा भेज दिया जाएगा? इसके लिए चाहिए डेटा ट्रैवल या फिर डेटा ट्रांसफर को समझना भी जरूरी है। तो चलिए समझते हैं डेटा ट्रांसफर को। तो डेटा ट्रांसफर जो है वो शुरू होता है डेटा पैकेट से। जैसे कि मैंने बताया कि एक बड़ा सा 2 जीबी 3 जीबी का वीडियो है, उसको एक साथ नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर उसको साथ में भेजा और कहीं पे एरर आ गई बीच में कहीं पे, तो पूरा वीडियो फिर से भेजना पड़ेगा। इसलिए सर्वर जो है दिमाग लगाते हैं और वो जो वीडियो है उसको टुकड़ों में बांट देते हैं। वो जो टुकड़े हैं उनको बोलते हैं डेटा पैकेट्स। 2-2, 4-4 MB के छोटे छोटे पैकेट्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं और फिर भेजते हैं। क्योंकि छोटी छोटी, जैसे हम कार या ट्रक लेके जा रहे हैं कहीं पे, ट्रैफिक में फंस जाते हैं ना, वैसे ही अगर हम बाइक लेके गए वही टाइम पे तो इधर उधर से निकल जाएंगे। वैसे ही पैकेट्स जो है उसको पहुंचाना इजी और फास्ट होता है, इसलिए डेटा पैकेट्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है। हर एक डेटा पैकेट जो है वो 3 चीजों से बना होता है। एक होता है हेडर, पेलोड एंड फुटर। हेडर, इसमें आईपी होता है। आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि एड्रेस, बेसिकली एड्रेस होता है। हेडर में क्या होता है? एड्रेस। मतलब ये जो डेटा पैकेट है, डेटा पैकेट बहुत सारे बनेंगे। मैंने जो 2 जीबी 2 जीबी का वीडियो और 2-2, 3-3 MB के अगर आप पैकेट्स बना रहे हो तो बहुत सारे पैकेट्स बनेंगे। तो वो पैकेट्स को कहां जाना है वो हेडर के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। पेलोड यानी जो एक्चुअल वीडियो है, जो एक्चुअल पार्ट, जो एक्चुअल चीज है जिसको हमें आगे डिलीवर करना है, डेटा पैकेट्स को लेके जाना है, उसको बोलते हैं पेलोड। एंड फुटर, फुटर जो है उसमें एरर्स चेक करेगा, कोई मिस आउट तो नहीं हो गया ये चेक करेगा। मतलब ये डिटेल जो है फुटर उसमें उसके साथ होती है, जिसमें उसका फुटर मतलब पेज नंबर जैसा भी बोल सकते हैं कि ये पहला है पैकेट, ये दूसरा वाला पैकेट, ये तीसरा वाला पैकेट है ना। तो हेडर, पेलोड और फुटर मिलके डेटा पैकेट्स बनते हैं। नहीं, डेटा पैकेट्स के अंदर ये 3 चीजें होती है, क्योंकि खाली वीडियो को भेजेंगे आगे जाके वो पहले लॉन्च होगा बाद में दिखेगा, हमें समझ में नहीं आएगा क्या देख रहे हैं, राइट। तो डेटा पैकेट्स को अरेंज करने के लिए भी उसके अंदर पहले से कुछ जोड़ दिया जाता है। ये ट्रांसफर कैसे होते हैं? तो वो ट्रांसफर होते हैं फाइबर ऑप्टिक्स से।
फाइबर ऑप्टिक्स में 2-3 बार बता चुका हूं, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स होते क्या है? अल्ट्रा थिन स्ट्रैंड्स, मतलब पतले से तार होते हैं, बहुत ही पतले से, किसके? ग्लास से या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बने हुए। ये ग्लास से बनते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बने होते हैं। आप अपने घर पे अगर जियो फाइबर है या फिर एयरटेल फाइबर है तो वो वायर को देखो अंदर से, उसमें कॉपर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है अंदर की ओर, या फिर उसमें होगा ग्लास। जनरली प्लास्टिक होता है क्योंकि ग्लास इतना लंबा पॉसिबल नहीं होता है मेंटेन कर पाना। ये इसके प्रिंसिपल क्या है? ये काम करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक ये स्ट्रैंड है समझो, तो यहां से अगर लाइट इंटरेक्ट अंदर घुसी तो ये पूरा बाउंस होती जाएगी, ऐसे ऐसे, मतलब टकराती हुई आगे बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो? लाइट को रिफ्लेक्शन के थ्रू टोटली अंदर ही उसका रिफ्लेक्शन कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूरा 12th में फिजिक्स में पूरा का पूरा चैप्टर इसके ऊपर है। इतना छोटा टॉपिक नहीं, लेकिन ये इतना समझो कि लाइट को अंदर भेजा और बाहर ही नहीं है, रिफ्लेक्ट करते करते आगे बढ़ गई, ऐसे वो आगे बढ़ती है। इसीलिए उसकी स्पीड जो है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन ये जो है 2 लाख पे जाती है, क्योंकि उसको रिफ्लेक्ट करते करते बाउंस होते होते जाना है। सीधा जाना होता है तो वो भी 3 लाख किलोमीटर पे जाती है। ओके, तो फाइबर ऑप्टिक्स हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत ही फास्ट है, क्योंकि वो यूज करते हैं लाइट को, और लाइट के जितना फास्ट तो दुनिया में कुछ है नहीं, राइट? तो हमने डेटा पैकेट्स को भेजा थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स। ओके, अभी डेटा पैकेट्स को समझने के लिए, डेटा पैकेट्स को डिलीवर करने के लिए कहां पे डिलीवर करना है, कोई तो बीच में चाहिए, तो वो होते हैं राउटर्स एंड द स्विचेस। राउटर्स जो है डेस्टिनेशन ऑफ पैकेट्स डिसाइड करते हैं, मतलब कौन से पैकेट को कहां पे डिलीवर करना है, वो राउटर्स के थ्रू होता है। अगर अनवायर्ड यानी कि वाईफाई के थ्रू या फिर मोबाइल डेटा के साथ आप कनेक्टेड हो, तो इफ यू आर कनेक्टेड विथ वायर देन देयर आर स्विचेस, जिसको हम लैन लोकल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। तो वो लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू, एक ही लोकल एरिया नेटवर्क पे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। एक ही कंपनी की बात करूं तो एक लैन के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो वही कंपनी में या फिर साइबर कैफे में आप बैठे हो और आपने एक अपने कंप्यूटर से जो रिक्वेस्ट डाली है वो आप ही के कंप्यूटर पे डिलीवर होनी चाहिए, तो वो काम कौन करता है? राउटर्स या फिर स्विचेस, बेस्ड ऑन द कनेक्शन यू आर हैविंग राइट नाउ, राइट? तो ये जो है डेस्टिनेशंस डिसाइड करते हैं कि कहां पे जाना है, कब जाना है। ओके, तो उसके बाद ये जो राउटर्स और स्विचेस ने उसको भेजा, जो कंप्यूटर के ऊपर भेजा, वहां पे जाके क्या होगा? तो हेडर एंड फुटर अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएंगे, अपने आप को अरेंज करके, क्योंकि हेडर का काम क्या था? एड्रेस लेके जाना। एड्रेस को समझेगा कौन? राउटर, राइट? राउटर ने एड्रेस को समझा और वहां पे जहां पे उसको जाना था वहां पे उसको भेज दिया, हेडर का काम खत्म। देन फुटर बोलता है कि मुझे ये वाले नंबर पे जाना है, मेरे पे कोई एरर नहीं है, देख लिया है मैंने, और मुझे ये वाले नंबर पे जाना है। नंबर नहीं है, नंबर पे समझ रहे हो? एक ही वीडियो के जो हमने 100 पार्ट्स किए हैं, तो मेरा 95th नंबर मेरा है, फर्स्ट वाला मैं हूँ, सेकंड वाला मैं हूँ, ऐसे वो अपने आप को आइडेंटिफाई कराएगा राउटर को, और राउटर जो है उसको भेजेगा लाइन बाय लाइन, तब जाके हमें जो वीडियो का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में हमें देखने को मिलेगा। ओके, और ये तीनों डिसॉल्व, मतलब हेडर और फुटर के डिसॉल्व होने के बाद पेलोड जो है वो हम एक्चुअली में देख सकते हैं, या फिर हमें जो डेटा मिला है, खाली वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, डेटा भी ऐसे ही ट्रैवल होता है, यानी कि गूगल पे आप जो सर्च करते हो वो भी ऐसे ही ट्रैवल करता है। ओके, कभी कभी अंडर सी केबल्स को मतलब यूज नहीं कर पाते, क्योंकि रिमोट लोकेशंस होते हैं, तो बहुत ही दूर वाले लोकेशंस पे, वैसे तो समंदर हर जगह पे जाता है, लेकिन माउंटेन्स के ऊपर आप कभी घूमने गए हो तो वहां पे नेटवर्क कम आता है, क्योंकि वहां पे हम ये चीजों का यूज नहीं करते, अंडर सी केबल्स का यूज नहीं करते, वहां पे हम यूज करते हैं सैटेलाइट्स का। लेकिन पूरा दुनिया में जितना भी इंटरनेट चल रहा है ना, उसका सिर्फ 1% ही सैटेलाइट्स के थ्रू चलता है। तो क्योंकि उसमें थोड़ा लेटेंसी रहता है, लेटेंसी मतलब लेट चलना, इंटरनेट का लेट चलना, क्योंकि इसकी स्पीड तो देखो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन ये इसको लाइट के थ्रू नहीं, लेकिन उसको कुछ सिग्नल्स के थ्रू जाना होता है, और उसको टोटल 36,000 किलोमीटर कवर करना पड़ता है, नॉट एट द स्पीड ऑफ लाइट। अगर स्पीड ऑफ लाइट पे जाना होता तो वो भी आराम से जाके वापस आ जाता, लेकिन उसको कहां पे कैसे जाना है? मैन्युअली, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अदर सिग्नल्स, अदर टाइप ऑफ सिग्नल्स, ओके, रेडियो, हाँ, रेडियो सिग्नल्स के फॉर्म में जाना होता है। रेडियो सिग्नल जो है वो लाइट के सिग्नल्स के जितना फास्ट नहीं होता है, ओके। इसलिए उसको 36,000 किलोमीटर जाके आने में, क्योंकि सैटेलाइट जो है कुछ 18,000 किलोमीटर के आसपास होते हैं जनरली, 36,000 किलोमीटर उसको जाके आने में टाइम लगता है। इसलिए आप जो रिक्वेस्ट भेजते हो वो जाती है, फिर उधर पहुंचती है, फिर उधर से इधर आती है, तो टाइम लग जाता है। इसलिए उसमें थोड़ी सी लेटेंसी, कितनी लेटेंसी, 500 माइक्रोसेकंड जितनी, सॉरी मिली सेकेंड जितनी उसमें लेटेंसी देखने को मिलती है। 500 मिली सेकेंड जितना वीडियो आपका पीछे चलेगा। अगर आप मैच देख रहे हो लाइव, तो आपका लाइव मैच भी जो है अगर इंटरनेट पे देख रहे हो तो वो थोड़ा पीछे चलेगा, ओके। इसके बाद आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं, मजा आएगा सुन के, कि आपका जो व्हाट्सएप है वो 1 माइक्रोसेकंड में, यानी कि 1 सेकंड के कुछ 10 लाख पार्ट करो, 1 के पीछे 6 टाइम्स 0 लगाओ, 10 लाख पार्ट करो, 1 सेकंड के 10 लाख पार्ट करो, और 10 लाख का जो छोटा सा पार्ट है उसमें आपका जो व्हाट्सएप है वो 1 लाख मैसेज, 1 लाख मैसेजेस को ट्रांसफर कर पाएगा। ड्यू टू दिस फाइबर ऑप्टिक्स दे आर, जहां पे उसको लगाया गया है अंडर द सी, ओके। ये अंडर द सी जो नेटवर्क है दैट इज 1.2 मिलियन किलोमीटर का नेटवर्क है। अंडर सी नेटवर्क जो है दैट इज 1.2 मिलियन किलोमीटर, और 1.2 मिलियन किलोमीटर इतना है कि आप दुनिया के 4 चक्कर लगा लो, मतलब पृथ्वी को, अर्थ को 4 बार ऐसे लपेट लो, इतना लंबा फाइबर ऑप्टिक्स का नेटवर्क ऑलरेडी लगा हुआ है, उसको एक्सटेंड ही करे जा रहे हैं हम लोग। देन ये फाइबर ऑप्टिक इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि अर्थक्वेक के छोटे से छोटे वाइब्रेशन को वो महसूस कर सकता है, सेंस कर सकता है। एंड सबसे बड़ी और अच्छी बात कि राउटर्स जो है उसको हम ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या करता है, जैसे हम अगर कुछ गर्म लगता है तो हम कैसे हाथ हटा देते हैं, तो हमारा ब्रेन हमको रिस्पॉन्ड करता है कि हाथ हटा लो। वैसे ही राउटर जो है, हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है वही रिक्वेस्ट को हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। सब कुछ घूम के आने के बाद हजारों, एक साथ 1000 से ज्यादा, एक साथ 10,000 से ज्यादा उसके पास पैकेट्स आते हैं, और वो 10,000 पैकेट्स को रिदम में अरेंज करके प्रॉपरली आपको डिलीवर करने का काम होता है राउटर का। और इसीलिए राउटर को जो है वो ब्रेन बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है डेटा ट्रांसफर का, इंटरनेट का ब्रेन यू कैन से, ओके। तो चलिए, हमने यहाँ पे समझा बहुत ही बिहाइंड द सीन ऑफ हाउ इंटरनेट ट्रैवल्स, ओके। आशा करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको पॉसिबली पूरा क्लियर आंसर दूंगा, ओके। तो ऐसी वीडियोस, नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स मिलते रहे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।